Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook Sem 2 Chapter 3 Part 1. आज हम आपके जो SS टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर 3 के पार्ट 1 जो है वो आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशंस ड्यूरिंग महाजनपद के समय उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी उसकी जो समाज व्यवस्था, आर्थिक अवस्था, ये सब कैसे थे वो आज हम लोग जानेंगे। तो देखो नोटिस बोर्ड ऊपर एक दिया है, उसमें लिखा है डिक्लेरेशंस फॉर स्कूल पंचायत स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन, डेट ऑफ फिलिंग अ फॉर्म 3/7/2011, डेट ऑफ विड्रॉल of from 5/7/2011, date of verifications of from 7/7/2011, date of voting 9/7/2011, date of vote counting and result 10/7/2011। तो वोटिंग फॉर स्कूल पंचायत स्टूडेंट काउंसिल का एक जो पिक्चर है वहाँ पे दिया गया है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। Election were held for the school panchayat and the students were given the right vote. They elect their leader. हम वोट के बारे में जानते हैं। स्कूल पंचायत स्टूडेंट्स लोगों का जो वोट होता है वो वोट जो होता है वो उसके जो लीडर होते हैं उसको देने होते। हर स्कूल में, मुझे पता नहीं कि गुजरात में है कि नहीं, पर हर स्कूल में हमारे वहाँ पे SFI करके एक संस्था होते थे। जो SFI जो थे वो स्कूल के जो बच्चे थे उन लोगों के लीडर तरीके से, अगर स्कूल के बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता था तो वो लीडर बन के उसका फेस करते थे। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली द सोशल साइंस टीचर instructed the student as to how the elections would be conducted and explained the importance of the school panchayat. मॉर्निंग जो असेंबली है, जो सोशल साइंस टीचर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी क्या महत्वपूर्ण विषय है स्कूल पंचायत में और इम्पोर्टेंट वो लीडर को हम क्यों देते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बात करेंगे। He told that it is important to elect a leader of the governance of any group, whether it is an institution, region, state, of a country. ये है कहते हैं कि महत्वपूर्ण एक लीडर को हम इतना महत्व देते हैं, वो गवर्नमेंट्स के कोई भी ग्रुप में से हो सकता है या फिर इसी इंस्टीट्यूशन का यानी स्कूल का भी कोई हो सकता है, उसका रीजन, स्टेट और जो देश में ये जो है ग्रुप लीडर के नाम से जाने जाते हैं। इन आवर कंट्री ऑल्सो पीपल इलेक्ट देयर रूल्स बाय कास्टिंग देयर वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। जो हमारे देश है, राज्य है हमारे, जो उसमें जो लोग हैं रूल्स जो होते हैं, वोट्स के जो होते हैं, वो इलेक्शन जो होते हैं उसमें वो इस दौरान चुने जाते हैं। लेटर इन द क्लास टीचर एक्सप्लेन इन डिटेल नाउ पीपल इलेक्टेड देयर लीडर्स इन द पास्ट। अब जो है आपके जो क्लास टीचर है वो आपको इसके बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इलेक्टेड होते हैं लीडर्स। थिंक वाई डिड पीपल लिव इन ग्रुप्स इन एशियंट टाइम्स। हम जानते थे कि जब प्रिमिटिव एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो एक ग्रुप में उन लोग रहते थे। क्यों रहते थे? ताकि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, कोई वन्य जंतु से उसका नुकसान ना हो, कोई उसमें जो है अटैक ना कर सके। फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लीडर। इसका सिनोनिम्स, लीडर का सिनोनिम्स क्या है ये हमको जानना है। लीडर यानी नेता, है ना, लीडर यानी नेता। इसका दूसरा जो है सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा, बताओ तो समानार्थी शब्द क्या होगा लीडर का? बोलो।
लीडर माने नेता, नेता मतलब समझते हो ना, जो सब कुछ मतलब संभालता है, जिसके ऊपर पूरे हम लोग जो है जिम्मेदारी दे दिए। तो यहाँ पे मिनिस्टर, लीडर यानी मिनिस्टर, नेता, है ना। अब देखो, हाउ शुड लीडर बी इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू यू। वो लीडर को आप कैसे जो है आप लोग कैसे जो है उसको चुनोगे। अब देखो कैसे। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, मैन वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। जो इंसान है वो खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। दे लिव्ड इन ए ग्रुप्स एज दे मिग्रेटेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक साथ ग्रुप में रहते थे और एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ऑल सच ऑफ ग्रुप्स हैड वन लीडर, यूजुअली एन एल्डरली पर्सन। सब ग्रुप में एक हेड होता था यानी लीडर होता था। इन द बिगिनिंग दे लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। जब वो ग्रुप शुरू होता था तो स्मॉल ग्रुप्स होते थे। ग्रेजुअली द ग्रुप्स बिकम लार्जर। फिर धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते जुड़ते जो ग्रुप्स है वो बड़े हो जाते थे। सच ग्रुप्स वर देन गिवन स्पेसिफिक नेम्स। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नाम होता था। वेर एवर पीपल स्टार्टेड लिविंग इन बिग ग्रुप्स। कभी जब लोग बड़े ग्रुप में जीते थे, दोज ग्रुप्स वर नोन एज जनपद। वो ग्रुप को हम लोग जनपद के नाम से जानते हैं। द वर्ड जनपद मीन्स अ प्लेस ऑन एरिया ऑफ मैंस हैबिट। वो जो वर्ड था जनपद का, उसका मतलब ये था कि वो एक हैबिट था, एक जगह था। द मीन्स ऑफ दिस जनपद वर डिवाइड फ्रॉम द नेम्स ऑफ देयर फाउंडर्स एंड देयर फैमिली नेम्स। इसका मतलब ये होता है कि जो जनपद थे उसको जो है उसका जो फाउंडर्स थे वो उसके फैमिली के नाम से जाने जाते थे। देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ मेनी जनपदस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत। इसीलिए महाभारत के समय बहुत सारे जो है रेफरेंस मिले हैं जनपद का। इन द 6th and 7th सेंचुरी BC, बिफोर किस 6 और 7 शतक में, देयर वेर मेनी सच स्मॉल एंड बिग स्टेट्स। बहुत छोटे और बड़े स्टेट्स में मतलब राज्य में नॉर्थ इंडिया में यह देखा गया है। स्मॉल स्टेट्स वर नोन एज जनपद। जो छोटे राज्य थे वो जनपद, जो बिग स्टेट वर नोन एज महाजनपद, और जो बड़े राज्य थे वो महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। देयर वर 16 सच महाजनपद ड्यूरिंग दैट पीरियड। 16 महाजनपद इस समय देखे गए थे उस समय। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 और उसके साथ साथ राज्य, कैपिटल और प्रेजेंट एरिया। राज्य अंगा, कैपिटल चंपा, प्रेजेंट एरिया ईस्ट बिहार। सेकंड में है मगधा, गिरिवराज, राजगृह, साउथ बिहार। काशी, वाराणसी। अशोका, प्रतिष्ठान, वन बैंक्स ऑफ द रिवर गोदावरी। कौशला, श्रीवास्वती, अयोध्या, अवधा, उत्तर प्रदेश। वजी, मिथिला, नॉर्थ बिहार। वास्ता, कुशम्बी, सराउंडिंग एरिया ऑफ इलाहाबाद। अवंती, उज्जैनी, मालवा प्रोविंस, मध्य प्रदेश। छेड़ी, शुकमती, एरिया बिटवीन द यमुना एंड द नर्मदा, यमुना और नर्मदा के बीच में। गांधार, तक्षशिला, सराउंडिंग नियर पेशवार एंड रावलपिंडी, कंबोज, लाजपुर, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर एंड इट्स सराउंडिंग्स एरिया। मल्ला, कुशीनारा, सराउंडिंग एरियाज ऑफ गोरखपुर। कुरु, इंद्रपत, सराउंडिंग्स एरिया ऑफ दिल्ली एंड मीरठ। मस्टिया, विराटनगर, नियर जयपुर, राजस्थान। सरसिन, मथुरा, नियर मथुरा। ये सब जो अलग अलग राज्य के नाम हैं उसको देख के आपको चार्ट बना के ऐसा ही सेम लिखना है होमवर्क में। अब हम लोग देखेंगे इन दिस 16 महाजनपद 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस वर प्रेवलेंट। इस सब महाजनपद में 16 तरह के जो है गवर्नेंस थे। द 2 टाइप्स ऑफ मोनास्ट्री एंड रिपब्लिक। तो मोनास्ट्री और रिपब्लिक थे 2 तरह के। मोनास्ट्रीज वर रूल्ड बाय द किंग हु इम्परेटेड जस्टिस एंड लीड आर्मी। जो मोनिचरीज थे वो जो है
जो मोनिचरिस्ट थे वो जो राजा हैं उसके साथ जस्टिस जो थे वो आर्मी में, मतलब जो राजा थे वो उसके जो आर्मीज थे यानी उसके जो ग्रुप थे उसके साथ जो है जुड़े हुए थे। द मिनिस्टर हेल्प द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द किंग वॉज कंसिडर्ड डिवाइन। जो मिनिस्टर थे वो उसके जो है मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो राजा थे वो कंसिडर्ड डिवाइन थे। पोजीशन ऑफ द किंग वॉज हेरिडिटी। जो पोजीशन थे वो उसके हेरिडिटी नहीं, उसके बारसे में उसको राजा का पद मिलता था। एग्जाम्पल ऑफ सच मदर्स पर कोशाला, मगध, अवंती एंड वास्ता। एग्जाम्पल्स थे जो महाजन पद के, वो कोशाला, मगध और अवंती थे, वास्ता। द महाजनपद एंड नगर। द अदर महाजनपद was republic where the people choose or elected their rulers and the position was not hereditary. Such states were known as गणस्का और गणराज्य। अब जो थे महाजनपद जो थे वो रिपब्लिक थे। महाजनपद में जो थे जो लोग चूज़ होते हैं इलेक्टेड में जो चूज़ होते हैं रूलर्स में, उसका जो पोजीशन था वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था। सच स्टेट्स वर नोन एज गणशाग्रह, इसको ऐसे कहते थे, और गणराज्य भी कहते थे। सम वेल नोन रिपब्लिक्स वेर कपिलावस्तु, शाक्यास। जो रिपब्लिक स्टेट्स थे वो कपिलावस्तु, शाक्य के नाम से जाने जाते थे। काशीनारा, मलाज, वैशालीस, लिच्छवी एंड मिथिलास, विदय, ये सब जो थे इसके साथ जुड़े हुए थे। अब जो है द रिपब्लिक्स वर गवर्नेड बाय असेंबली consisting of representatives and decisions were taken after discussions in the assembly। जो रिपब्लिक गवर्नमेंट असेंबली थे वो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पहले रिप्रेजेंटेटिव पहले डिसीजन लेते थे, उसके बाद वो जो है असेंबली के साथ डिस्कशन करते थे। दे वर फ्रिक्वेंट वर्ड्स और द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन। इस वजह से उन लोगों के बीच में जो है लड़ाई होती थी। मोन्चरीज राजतंत्र एंड रिपब्लिक्स गणतंत्र। एग्जाम्पल मगधा एंड वज्रसंघ। जो मोनिचरीज थे राजतंत्र गणतंत्र के बीच में वो वज्रसंघ कहते, जैसे मगधा और वज्रसंघ जो थे एग्जाम्पल में वो थे। अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मोनिचरी राजतंत्र। आउट ऑफ द सर्वियल मोनिचरीज मगधा रोज एज द मोस्ट पावरफुल वन। तो जो आउट ऑफ द सर्वियल मोनिचरीज थे मगधा रोज एज द मोस्ट पावरफुल वन, मगधा उसमें से बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया। इट फर्स्ट कैपिटल वॉज इन राजगिरिया, राजगीर जो है, विच वॉज लेटर शिफ्टेड अ पाटलिपुत्र, वो बाद में जो है पाटलिपुत्र के नाम से पटना में जो है शामिल हो गया। एट दैट टाइम द लैंड ऑफ मगधा वॉज वेरी फर्टिलाइज बिकॉज रिवर्स लाइक अ गंगा एंड सॉन पास थ्रू इट। अब जो जमीन था मगधा का वो बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए जो नदी थे गंगा और सोन उसके बाजू में से पास हुआ था, इसीलिए। मगधा हैड ग्रेट रूलर्स लाइक बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। मगधा जो था वो ग्रेट रूलर्स लाइक बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। आउट ऑफ द 16 महाजनपद भटसा, अवंती, कोसला एंड मगधा constantly struggled gaining for supremacy and finally Magadha emerged as the most powerful state। अब 16 महाजनपद से वास्ता ने अवंती जो कोसला थे मगधा constantly struggled gaining of supremacy, इन लोगों को सुप्रीमेसी मिला था। फाइनली मगधा जो थे एमगलेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल स्टेट में, बहुत बड़े जो है पावरफुल स्टेट में जो है वो शामिल हो गया था। रुकना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
ऑफ रिपब्लिक गणराज्य। The ambitious king extended their empire by annexing nearby areas to extend their kingdoms. Hence, the people of 8 of communities like Lichavi, Vaji, गयातुक, विवेक, साक्या, माला एट्सेट्रा जो एम्बिशियस राजा थे उन लोग के नज़दीक एरिया थे उसमें भी अपना राज्य स्थापन कर दिया। जैसे कि कम्युनिटीज़ जैसे कि लिच्छवी थे, वजी थे, गयातुक थे, विवेक थे, साक्या थे, मलया थे, ये सब कुछ टुगेदर फ्रॉम द ग्रुप कॉल्ड एज संघीय राज्य। जो एक साथ ग्रुप में इसको संघीय राज्य कहा जाता था। वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करती। इट केम टू बी नोन एज वजी संघ। इसको जो है वजी संघ के नाम से जाना जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ संघ राज्य वॉज वैशाली। जो हेडक्वार्टर्स थे संघ राज्य का वैशाली। दैट वाई इज नोन एज गणराज्य वज वजी संघ एंड वैशाली। ये गणराज्य था वजी संघ वैशाली के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव गणराज्य डन बाय असेंबली दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज गणतंत्र। गण मीन्स एसोसिएशन, गणराज्य। जो गणराज्य थे एडमिनिस्ट्रेशन में उसको जो है गणतंत्र कहते हैं, एसोसिएशन थे इसको गणराज्य कहते हैं। ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट वेर पोसेस्ड बाय द मेंबर्स। जो पावर्स थे वो मेंबर्स के द्वारा जो है यहाँ पे जाने जाते थे। द मेंबर्स ऑफ द गणराज्य एंड टुगेदर द डिस्कस इश्यूज, take decisions and pass resolutions basis majority. The place where the assembly held was known as संथागार। ये सब जो मेंबर्स थे उन लोग संथागार के नाम से जो है जाने जाते थे क्योंकि उसकी मेजोरिटी थी। क्यों? उन लोग गणराज्य जो है वो इशू एक साथ में रहते थे और डिसीजन भी एक ही साथ लेते थे, इसलिए उसका जो मेजोरिटी था वो बहुत ज़्यादा था। तो बच्चों आज जो है हम लोगों ने ये सब चैप्टर, जो इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मोनिचरी राजतंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ रिपब्लिक गणराज्य, और उसके साथ साथ आपको लिखना है ये टेबल जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक है, तो होमवर्क में और इसके साथ साथ आपको करना है 30 हार्ड वर्ड। सो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।